हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पर आज हम लोग पहुँच गए, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता। ठीक है, दो ध्रुवीयता वाले चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का आज हम लोग 65 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग 65 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो को आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। आपको पूरे हिस्ट्री का वीडियो आपको पूरा अपलोड हो चुका है, इसलिए आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको तैयार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दिया हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा, ताकि हम आप लोगों का आंसर देख सकें और क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं, राइट है या तो रॉन्ग है, ये तो हम पता लगा लेंगे। ठीक है, इसलिए आप आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और यह भी आप बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगता है। आप लोग यह भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप बता सकते हैं कि इस चैप्टर का हमें वीडियो चाहिए, उसका भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा रहे हैं, इसके बाद हम आपको बहुत जल्द आपको सब्जेक्टिव इसी चैनल पर आप जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले हम आपको सारा तैयारी करा देंगे। ठीक है, इसलिए चैनल से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी दोस्तों के पास शेयर कर दिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नंबर की ओर। आप लोगों को आंसर पता हुआ तो बताइएगा। 1 नंबर में कह रहा है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया गया, बताइएगा। कह रहा है रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो लिया दिसंबर 1991 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1991 में। 2 नंबर में कह रहा है बर्लिन की दीवार गिरी थी, बताइएगा बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। तो 1989 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, 1989 ईस्वी में। 3 नंबर में कह रहा है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, बताइएगा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये की गई थी लेनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन के द्वारा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की, ध्यान दिएगा 4 नंबर में क्या कर रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, बताइएगा पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है अमेरिका में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है यूक्रेन अवस्थित है, बताइएगा यूक्रेन कहाँ अवस्थित है। यूक्रेन जो है आपको यूरोप में है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर के, ध्यान दिएगा 6 नंबर में क्या कर रहा है। ओके, नंबर 6 में कह रहा है ऑपरेशन, देखिए यहाँ पर ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पर मिटा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा, ऑपरेशन है। ठीक है, 6 नंबर में कह रहा है ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है, बताइएगा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये जो है खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, खाड़ी युद्ध से। 7 नंबर में कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, बताइएगा सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो ये जो बनाया था बारसा संधि बनाया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बारसा संधि, याद रखिएगा। 8 नंबर में कह रहा है क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था, बताइएगा क्यूबा के मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। तो ये जो था सोवियत संघ से संबंधित था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर के, ध्यान दिएगा 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर में करा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, बताइएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो ये हुआ 1991 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में करा सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था, बताइएगा सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किया था अल्फ्रेड शोबे ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फ्रेड शोबे। ओके, 11 नंबर में कह रहा है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, बताइए यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है ब्रुसेल्स में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रुसेल्स, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर को, देखिएगा 12 नंबर में क्या करा है। 12 नंबर में करा है किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी, बताइएगा किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा।
तो ये जो की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ने। 13 नंबर में कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो 1917 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है शॉक थेरेपी क्या है, बताइएगा शॉक थेरेपी क्या है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका आर्थिक मॉडल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मॉडल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में कह रहा है सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई, बताइएगा सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, बताइएगा सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, तो 15 गणराज्य थे। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ, बताइएगा रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ, तो ये कब अंत हुआ, तो ये हुआ 1917 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर को, ध्यान देगा 18 नंबर में क्या करा है। 18 नंबर में कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, बताइएगा ब्रेजनेव जो थे किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये जो थे सोवियत संघ के थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा वार्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था, बताइएगा वार्षा संधि जो था किस देश का सैनिक गुट था, तो ये था सोवियत संघ का। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना, बताइएगा सोवियत संघ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना, बताइएगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना, तो ये रूस बना। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी, बताइएगा सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। ओके, इसलिए क्या हो गई थी, ये अपनी जल्दी लोकप्रियता खो दी थी। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर को, ध्यान दिएगा 22 नंबर में क्या कह रहा है। ओके, 22 नंबर में कह रहा है सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था, बताइएगा सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था, ये जो करता था राज्य करता था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, बताइएगा किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, तो ये जो है नवंबर क्रांति के आया। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा नवंबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24 में कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया, बताइएगा सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया, कौन सा बन गया, तो ये जो बन गया अमेरिका बन गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर के, देखिएगा 25 नंबर में क्या कह रहा है। 25 नंबर में कह रहा है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है, बताइएगा अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा शीत युद्ध के बाद का काल जाना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के बाद का काल। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये जो चला था 6 साल तक चला था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, बताइएगा बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर को, देखिएगा 28 नंबर में क्या करा है। 28 नंबर में कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय के उपरांत या द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो आई थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन आए थे, तो सोवियत संघ। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 29 में करा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, बताइएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 25 दिसंबर 1991 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, बताइएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, तो 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर को, ध्यान देगा 31 नंबर में क्या कह रहा है। 31 नंबर में कह रहा है कि मई
31 नंबर में कह रहा है कि मई 1945 में राइखस्टैग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था, बताइएगा। मई 1945 में राइखस्टैग बिल्डिंग पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या जाएगा। तो उसका जो नाम था सोवियत संघ था। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था, बताइए उसका नाम क्या था। पता है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था उसका नाम निकिता खुश्चेव था। क्या था? निकिता खुश्चेव था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैयार करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या थी, बताइएगा उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या 3 थी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर के, ध्यान देगा 34 नंबर में क्या करा है। 34 नंबर में करा द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व रणनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे, बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो जो ध्रुव थे वो कौन कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, बताइएगा। अमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये जो है मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर के, ध्यान देगा 36 नंबर में क्या करा है। 36 नंबर में देखिए क्या करा है। 36 नंबर में करा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये आपका गलत कह रहा है कथन। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर को देखेगा। 37 नंबर में क्या करा है। 37 नंबर में कह रहा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था, बताइएगा। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो था शीत युद्ध का चरमोक्त तर्क था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चरमोक उत्कर्ष। ओके, याद रखिएगा। 38 में कह रहा समाज क्रांति कब हुई थी, बताइएगा। समाज क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो हुई थी समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व के, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, बताइएगा। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो था सोवियत संघ से था। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर को देखिएगा। 40 नंबर में क्या करा है। 40 नंबर में कह रहा है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया, बताइएगा। कह रहा है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो किए 1979 ईस्वी को। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 41 में कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, बताइएगा। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? इसका राइट आंसर बताइए क्या जाएगा। तो ये जो हुआ दूसरी दुनिया का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो था लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना ये आपका क्या था? संबंधित इससे नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर को देखिएगा। 43 नंबर में क्या करा है। 43 नंबर में कह रहा है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, बताइएगा। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो ये जो था पश्चिमी जर्मनी नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, बताइएगा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो ये जो था कौन नहीं था निर्वाचित सदस्य का राष्ट्रपति कौन था? तो येल्तसिन था। कौन था? येल्तसिन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 45 में करा स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, बताइएगा। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर को देखिएगा। 46 नंबर में क्या करा है, 46 नंबर में कह रहा है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, बताइएगा। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, तो ये जो कि लेनिन ने, किसने की, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि सोवियत गुट यानी वार्सा संधि से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, बताइएगा। सोवियत गुट यानी वार्सा संधि से सबसे पहले कौन से देश अलग हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो अलग हुआ यूगोस्लाविया हुआ, कौन हुआ, यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किया था लैच बलेसा ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैच बलेसा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, बताइएगा। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये जो कि एल्टसीन ने की, किसने की, एल्टसीन ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर को देखिएगा। 50 नंबर में क्या करा है, 50 नंबर में कह रहा है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बताइएगा। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो निभाई कोसिगिन ने, किसने निभाई, तो कोसिगिन ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, बताइएगा। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो ये जो आते हैं साम्यवादी देश आते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर को देखिएगा। 52 नंबर में क्या कर रहा है, ओके। 52 नंबर में कह रहा है कि ग्लासनास्ट व पेरियोट्रा के मंत्र किसने दिए, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है ग्लासनास्ट व पेरियोट्रा के मंत्र किसने दिए, तो ये जो दिए हैं किसने दिए, तो गोर्बाचयोव ने दिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोर्बाचयोव। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, बताइएगा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, तो ये जो रखे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। रूसी राष्ट्रपति किसने, पुतिन ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर में कह रहा है 1955 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ, बताइएगा। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आ जाएगा। तो ये जो हुआ हेलेंसिकी में हुआ। ओके, हेलेंसिकी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर को देखिएगा। 55 नंबर में क्या करा है, 55 नंबर में करा कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है, बताइएगा। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है, तो ये जो है 8 देश शामिल है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है, बताइएगा। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है, तो ये जो अपनाई है उदारवादी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, बताइएगा। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, तो ये जो है अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर के देखेगा। 58 नंबर में क्या करा, ओके। 58 में करा कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो किया था सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, तो ये जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर को ध्यान देगा। 60 नंबर में क्या कर रहा है, 60 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत नाटो का सदस्य नहीं। ओके, 61 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है नाटो का सदस्य है, तो ये जो है आपका ब्रिटेन है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 में करा 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, बताइएगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो ये जो उभरा अमेरिका। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 नंबर के। 63 नंबर में कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जो थे मिखाइल गोर्बाचेव थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 64 में कि ऑन लैबोरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। ऑन लैबोरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है जे.एस. मिल है। कौन है, जे.एस. मिल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यही द राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है, बताइएगा। कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य है, तो आपका ब्रिटेन है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो रहने देते हैं। आपका टोटल 65 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर एग्जाम प्री पर। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।